भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अनिवार्य। बीजेपी को लेकर उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, घोषणा पत्र को बताया झूठा। कुर्सी बदलने को लेकर एक बार फिर छलका उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दर्द। ठाणे में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 95 बिजली मीटर जलकर खाक। अब गटर की सफाई करेगा रोबोट, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की टॉप 5 खबरों के साथ। राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर उपजे विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में अब कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत अब राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी महाराष्ट्र में। नासिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी से अपना रास्ता अलग कर लिया है, लेकिन मरते दम तक हिंदुत्व को नहीं छोड़ूंगा। उद्धव ने कहा कि मुंबई को लूटा जा रहा है और सब कुछ गुजरात भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार से मांग भी की कि राज्यपाल का निवास कहीं और ट्रांसफर किया जाए। साथ ही उद्धव ने बीजेपी के घोषणा पत्र को भी झूठा बताया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कुर्सी बदलने को लेकर एक बार फिर दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमसे पहले वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान विकास की तमाम परियोजनाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन जब हम सत्ता में आए और राज्य का विकास एवं कल्याणकारी योजना हमने फिर से शुरू करवाई। मैं उस समय उस विमान का पायलट था। उस समय देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मेरे को पायलट थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस हमारे पायलट बन गए हैं और हम अजित पवार के साथ मुझे विमान का को पायलट बना दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 7 मंजिला आवासीय बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई और पूरी इमारत में धुआं ही उठ गया। इमारत के बिजली मीटर कक्ष में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से बिजली के 95 मीटर जलकर खाक हो गए, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल विभाग की कुछ टीम ने कुछ देर में ही आकर आग पर काबू पा लिया। इमारत में हुई इस भीषण दुर्घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। महाराष्ट्र में गटर की सफाई के लिए रोबोट अब खरीदने को लेकर बात चल रही है। राज्य सरकार 27 नगर निगमों के लिए गटर की सफाई के लिए करीब 100 से ज्यादा रोबोट खरीद सकती है। दरअसल गटर की सफाई के दौरान कई बार सफाई कर्मियों के साथ कई अप्रिय घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है कि रोबोट से अब सफाई करवाई जाएगी। ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें punjabkesari.com।